हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें यह अवसर दे दिया है कि हम उसके वचनों के ज्ञान और उसके प्रकाशन में बढ़ते चले जाएं। तो आइए एक वचन हम देखते हैं, नीति वचन उसका 16 अध्याय और 4 वचन के ऊपर हम अपनी निगाहें डालेंगे, अध्ययन करेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। इस वचन से हम बहुत गहरी बातों को समझते हैं कि जो कुछ भी इस संसार में हमें देखने को मिलता है, शायद हो सकता है हमें लगे कुछ ऐसी भूमिका है। जब हम अपने घरों के अंदर कुछ कीट पतंगों को देखते हैं, छिपकली को, मच्छर को, मक्खी को देखते हैं, कुछ ऐसे सुअर को देखते हैं, खेतों में जंगली जानवरों को देखते हैं जिनका कोई भी हमारे जीवन के साथ में अटैचमेंट नहीं होती, हमें लगता है जैसे जमींदार है, किसान को लगता है कि ये जो खेत में नीलगाय घूमती है, पशु जो आवारा घूमते हैं, खेत खलियान को नष्ट करते हैं, ये बेकार में है, इनको नहीं रहना चाहिए, मार दे, भगाते हैं। लेकिन यह वचन हमें कुछ किसी और दिशा में लेकर के जाता है। वचन ये कहता है कि यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए रची है। इनका अपना एक उद्देश्य है, एक दूसरे के साथ इनकी कड़ी जुड़ती है। खरगोश को भी इसलिए रचा है कि वह प्राकृतिक की घास को खाए ताकि घास उगाई जा सके, और खरगोश के जीवन को समाप्त करने के लिए भी शिकारी को बनाया गया है। एक दूसरे से कड़ी जुड़ जाना। उदाहरण के तौर पे, आप जब भी बाजार जाते हैं और बाजार से कोई भी सामान जब खरीदते हैं, क्या कभी कोई ऐसा सामान खरीदा है जिसका कोई आपके घर में महत्व ना हो? आपके घर में निगाहें डाल करके देखो, बहुत ऐसी चीज हैं जो आपके काम नहीं आने वाली है और आपके घर में पड़ी रहती है, और आपके द्वारा जब वो लाई गई थी तो उस समय कोई उद्देश्य था। बगैर उद्देश्य के आपने अपने घर में एक गिलास भी नहीं खरीदा है। ये बात अलग है कि आज वो गिलास खाली पड़ा है, साइड में रखा हुआ होगा, कभी काम में नहीं लिया जाता होगा। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आज भी आपके घर में स्टोर में पड़ी हैं, पुरानी होने की वजह से या उनकी जगह कोई और लेटेस्ट वर्जन आने की वजह से, कैसे भी करके वो जो चीजें हैं खराब में पड़ी हैं। पर हमें इस चीज पे ध्यान देना होगा कि जिस दिन उसे लाया गया था तब एक उद्देश्य था उसका लाने का। ऐसे ही परमेश्वर ने जब प्रकृति को रचा है तो कोई भी चीज बिना उद्देश्य के नहीं रची है। सबको अपनी अपनी भूमिका दी गई है। यहाँ तक बताया गया है कि परमेश्वर ने दुष्ट को भी विपत्ति को भोगने के लिए रचा है। अगर सुख है इस जगत के अंदर तो दुख भी है, दिन है तो रात है, छाया है तो धूप है। तो सुख और दुख दो जीवन के पहलू है। यदि हम लोग जो खुदा में अपने जीवन को सुखों का जीवन बोलते हैं, तो फिर दुख बच गया, दुखों को भोगने के लिए कौन होगा? तो लिखा गया है, दुष्ट को भी इसलिए रचा गया है कि वह विपत्ति को भोग सके। अथाह कुंड मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था। नरक परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया था। बनाया था, उसका कोई उद्देश्य था। और जब जो प्राकृतिक परमेश्वर ने रची थी, जिन आत्मिक सेनाओं को रचा था, उनकी बुद्धि जब भ्रष्ट हो गई, जब उनका जिस उद्देश्य से रचा गया था वो उद्देश्यहीन हो गए, तो परमेश्वर ने उनको उठा करके फेंक दिया, अपने राज्य से वंचित कर दिया। अब वो जो बनाया था अथाह कुंड, वो उनके लिए मुकम्मल हो गया। जब वो बनाया गया था तो उद्देश्य यह नहीं था, लेकिन जो भी उद्देश्य था उस अथाह कुंड का बनाने का, वो इनके बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से मुकम्मल हो गया। इसलिए जो भी परमेश्वर ने रचा है किसी खास विशेष उद्देश्य के लिए रचा है। यहाँ तक कि दुष्ट को भी विपत्ति को भोगने के लिए, नरक को भोगने के लिए परमेश्वर ही पैदा करता है।
आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। जो कुछ भी रचा गया वचन के द्वारा, बिना उसके कुछ भी नहीं रचा गया। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि दुष्ट तो परमेश्वर ने पैदा नहीं किए? सच में यह है कि परमेश्वर ने दुष्ट पैदा नहीं किए, पर जो भी भले से भला पैदा किया गया था उसी में दुष्टता भी रची गई थी। इसलिए उसे पैदा किया गया था कि वह विपत्ति को भोग सके। आपके अपने जीवन में कुछ भी होता है, कोई अपने आप को बेटा है जो बेकार मानता है कि मेरा तो जीवन बिल्कुल बेकार हो गया है। बेटियां बोलती है कि हमारा जीवन तो बिल्कुल बेकार हो गया है, अपना महत्व नहीं समझते, अपना इस धरती पे आने का उद्देश्य नहीं समझते। जिस दिन खुदा में बढ़ना शुरू करेंगे, जिस दिन वचनों की अधीनता में रहना शुरू करेंगे, तब आपके अंदर खुदा का आत्मा आपको अपने उद्देश्य के विषय में बताएगा कि खुदा ने आपको रचा क्यों था, परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। जब आप अपने आप में आ जाओगे, जब आप निगाहें डालोगे, आप अपने गांव में, मोहल्ले में, शहर में, गली में जब निगाहें डालोगे, हजारों की भीड़ में से आप निकलते हुए जब ये देखोगे कि परमेश्वर ने मेरा ही चुनाव किया है, तो उसका कोई उद्देश्य है, वो मुझसे कुछ चाहता है, अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। तो आपके घर में यदि एक जग भी बेकार में नहीं मिलता, तो आप जो बनाए गए हैं वो बेकार में नहीं बनाए गए। परमेश्वर का एक उद्देश्य है बनाने का। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने आप को समझना है, आप खास उद्देश्य के लिए रचे गए हैं। अपने जीवन को बर्बाद मत करें, बुराइयों में मत डालें, शैतान के उद्देश्य को पूरा मत होने दें, क्योंकि आप खास हैं खुदा के लिए। आपको पैदा किया है उसने अपने राज्य में कुछ खास उद्देश्य के लिए पैदा किया है। आप विपत्ति के लिए नहीं हैं, आप परमेश्वर की इबादत के लिए हैं, उसकी महिमा तारीफ बढ़ाई के लिए हैं। आप अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, सारी जरूरतें खुदा पूरी करने वाला है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की।